पहले संजीत सिरोही जी आपसे बात शुरू करना चाह रही हूँ। कर्नल सिरोही, जिस तरह से हम हमेशा देखते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को पनाह दी जाती है, ये एक बड़ा, ये ऐसा लगता है कि यूनिवर्सल सत्य है, भले ही उसको दरकिनार किया जाता रहा हो, लेकिन सैफुल्लाह कसूरी की तरफ से खुल्लम खुल्ला मंच से अगर इस बात का जिक्र किया जाता है, उसे क्या कहेंगे सर? नैना जी, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप अपने चैनल पे एक अहम मुद्दे पे बात करने के लिए हमें बुलाया है। देखिए नैना जी, इसमें तो हमें जो है सैफुल्लाह कस्तूरी की बात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो आपने जैसे कहा यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये एक ऐसी चीज है जिसको कोई भी नकार नहीं सकता। पाकिस्तानी भाई और बहन अगर नकार रहे हैं तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन ये पूरी दुनिया जानती है कि आतंक कहाँ से स्टार्ट होता है और पाकिस्तान का आतंक से क्या मतलब है। पाकिस्तान जो है एक टेररिस्ट स्टेट है, और जो है उसका भुगतान वो अब खुद भी कर रहे हैं। जब उनको जो है उनके वेस्ट बॉर्डर से जब आतंकी आते हैं तो वो अब ये कहना शुरू कर दिया तो जी हम तो खुद विक्टिम है। वो विक्टिम है, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन वो विक्टिम अपनी करतूतों की वजह से विक्टिम है। उन्होंने जब उसको पाला ही, जब सांप को पालोगे तो वो सांप को नहीं पता कि वो किसको काटेगा, वो जिसका दिल करेगा उसको काट देगा, तो वही हाल है। तो इसलिए सैफुल्लाह कस्तूरी जो बोल रहे हैं कि जी हमारे तो पाकिस्तान फौज के साथ जो है ताल्लुकात है, हमें फंक्शन में बुलाया जाता है, हमें नमाज जनाजा में बुलाया जाता है, तो इसमें कोई नई चीज नहीं बता रहे। वो हमको पूरा का पूरा पता है उसका कि वो पाकिस्तान का जो है आईएसआई, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान सरकार या पाकिस्तान अवाम इस चीज को चाहता है, लेकिन हाँ आईएसआई जरूर जो है टेररिस्टों की फंडिंग करती है, टेररिस्टों को पनाह देती है और टेररिस्टों को बताती है कि क्या करना है। क्योंकि उनके लिए भारत को एंगेज करना ये सबसे सस्ता ऑप्शन है, क्योंकि अगर लड़ाई करेंगे तो एक महंगा ऑप्शन है। तो इसलिए भारत को जो है किसी तरीके से अनस्टेबल करना, दहशतगर्द फैलाना, ये उनका जो है। भारत को करने की भले कोशिश की जाती हो, लेकिन अनस्टेबल पाकिस्तान खुद किस रूप में, ये तो हम सभी जानते हैं, और ये भी अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर उस्मा करदार जी से इस बात का जवाब लेना चाह रही हूँ। उस्मा करदार, बार बार ये कहा जाता है पाकिस्तान की तरफ से, आप ही की तरफ से बार बार ये बात आई कि 78 सालों में पाकिस्तान ने ये कहा जो है आतंक का दंश झेला, आतंक की परिस्थितियां देखी, लेकिन लश्कर तैयबा के अलग अलग ऐसे कार्यक्रम कई बार ऐसे हाल ही में हुए। अब तो यहाँ पर जो सैफुल्लाह कसूरी उसका टॉप कमांडर है, आपकी नाक के नीचे वो बड़ी बातें इस तरह से कह दे रहा है, वो खुद खुलासा कर रहा है कि कैसे पाकिस्तान की सेना उसे बुलाती है, पाकिस्तान की सेना के साथ में उसका कनेक्शन है। जी देखिए, मैं आपके प्रोग्रामों में काफी अरसे से मैं आ रही हूँ और मुझे ये फील होता है कि आप लोगों को ऑब्सेशन हो गई है। आप लोग समझते हैं कि जो आतंकवादी हैं ये भी कोई ब्लॉकबस्टर मूवी के किरदार हैं। हम जहां मर्जी इनका मुंह मोड़ के इधर कर दे, कभी लेफ्ट कर दे, कभी राइट कर दे, कभी हम कहें कि पाकिस्तान में ये ग्रुप ऑपरेट कर रहा है, कभी हम कहेंगे कि फलाना। आप लोगों की इमेजिनेशन जो है बिल्कुल वाइल्ड जा रही होती है। हम सबसे बड़े विक्टिम जो है दहशतगर्दी के, वो तो खुद पाकिस्तान है। हमारे 70,000 जानों का नुकसान हुआ है टेररिज्म में। हमारे आपको नहीं पता कि हमारे कितने अटैक्स हुए हैं। हमारी जो सिविलियन हमारी जो लोग हैं, हमारे जो इदारों के हमारे जो लोग हैं, वो दहशतगर्दी के जो नासूर से जंग करते हुए उनको कई दहाइयां गुजर गई हैं, और अब कहीं जाके हमने इसको काबू में किया था। बल्कि अब भी ये टीटीपी जो है रीग्रुप हो के आपके रॉ के साथ क्या है उस्मा करदार जी, टीटीपी क्या है? ये रॉ के साथ मिलके अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने 2021 से अब आपको रॉ आंखों का तारा लगने लगा। सैफुल्लाह कसूरी टीटीपी का नेता है, सैफुल्लाह कसूरी रॉ का सदस्य है, सैफुल्लाह कसूरी भारत का नेता है, भारत का नेता है, कोई भारत का सदस्य है क्या? कौन है सैफुल्लाह कसूरी? आप क्या जैसे ही सवाल पूछने लग जाएं, अपने गिरिबा में झांकने की जगह आप सीधे सीधे पल्ला झाड़ते हुए सिर्फ भारत के ऊपर डाल देती हैं। आपने मसूद अजहर को आपने घर में रखा, आप हाफिज सईद को आपने घर में रखा, और उसी के अगर संगठन के लोग अब वहां पर खुल्लम खुल्ला मंच से ये तमाम बड़ी बातें कहते हैं। एक्शन लेने का जिक्र दिखाइए ना कभी।
बैन कीजिए ऐसे तमाम जो भी संगठन है, बैन तो छोड़िए, एक्शन लीजिए। बैन तो आपने बहुत कुछ करके रखा है। अब हकीकत ये है कि अब जो आप विक्टिम कार्ड प्ले करते रहे ना, वो बयानिया पिट गया है, वो खत्म हो गया है। लोगों को पता चल गया है कि आप एक्चुअली पूरी दुनिया में टेररिज्म फैलाते हैं। आप घुस घुस के लोगों के मुल्कों में जाके वहां पे मारते हैं। आपने पूरी सिख लीडरशिप को मार दिया है बाहर। अच्छा। आप हर वक्त, अब बांग्लादेश में आप इनका जो यूथ लीडरशिप है, अब आप उनके पीछे पड़े हुए हैं। किसने मारा उस्मान को? ये सारे आप लोगों की कार्रवाइयां हैं। फैलाना ना बड़ा बड़ा खतरनाक होता है। जो पाकिस्तान की तरफ से नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। आप बांग्लादेश का आपने जिक्र किया, ये आप भी बखूबी जानती हैं, बांग्लादेश में पिछले कुछ वक्त से आईएसआई की जो बड़ी भूमिका है किस तरह से है, बल्कि मुझे लगता है आपको सोचने वाली बात है। आखिर अभी कुछ समय पहले आप ही के ही पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के सरकार को लेकर एक पोस्ट कर दिया था एक युवा ने, विदेशी धरती पर बैठकर। उसका पोस्ट तो डिलीट करवाया ही, जेनजी के विरोध प्रदर्शन की नाराजगी का सामना अलग करना पड़ रहा है। किस किस से लड़ेंगे आप? क्योंकि आपने ये नाराजगी बोई है। यूके देवनाथ जी, बार बार उज़मा जी कहती हैं कि भाई हिंदुस्तान ने उनको परेशान करके रखा है। सैफुल्लाह कसूरी कौन है? सैफुल्लाह कसूरी कैसे इतने कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकता है कि भाई मुझे पाकिस्तान की सेना बुलाती है, हर कार्यक्रम में निमंत्रण देती है? किस अधिकार से जाता है सैफुल्लाह कसूरी ऐसे कार्यक्रमों में? नैना जी, ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी दिक्कत है। फैक्ट भी सुनिए। जी जी सर। ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक दिक्कत है। अगर उनके ऊपर टीटीपी हमला करता है, बैड टेररिस्ट। अगर उनके ऊपर बीएलएफ हमला करता है, बैड टेररिस्ट। जाहिर बात है कि हजारों की संख्या में पाकिस्तान के सिटीजन, नागरिक, फौजी मारे गए हैं बीएलए टीटीपी के हमले में। हमें भी दुख होता है, दिली तौर पर दुख होता है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो स्टेबलाइज हो जाए अफगानिस्तान के साथ। दोनों मुल्क पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में बातचीत करें, दोनों देशों में तिजारत हो, ट्रेड हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो। दिक्कत ये आ रही कि जब ऐसे ही एलिमेंट्स का, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर तैयबा हो, ऐसे एलिमेंट्स का इस्तेमाल जब हिंदुस्तान के खिलाफ करते हैं, तब उनको बैड टेररिस्ट नहीं माना जाता। अब मसूद आज़ाद है, उसको तो यूनाइटेड नेशन ने बैन किया हुआ है, आतंकवादी घोषित किया हुआ है। इससे ज़्यादा प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। बांग्लादेश, मुझे बड़ी खुशी हो रही है सुन के कि आप सोचते हैं कि बांग्लादेश में भारत ने कुछ किया है। आज तक भारत की जो होम मिनिस्ट्री है, हमने बार बार बांग्लादेश के जो हाई कमिश्नर हैं दिल्ली में, उनसे कहा है कि अगर बांग्लादेश को भारत से कोई भी मदद चाहिए, बांग्लादेश की इंटरनल पोजीशन, हालत पर कब्जा कंट्रोल करने के लिए, चाहे पुलिस चाहिए या हमारी पैरामिलिट्री फोर्स चाहिए, हम बांग्लादेश को देने के लिए तैयार हैं। हम तो चाहते हैं कि देश में स्टेबिलिटी हो। भारत चाहता है कि 12 फरवरी को वहाँ एक आज़ाद और खुली हुई हवा में इलेक्शन हो। हम चाहते हैं कि चाहे बीएनपी हो, चाहे जमाते इस्लामी हो, चाहे एनसीपी हो, कोई भी मुस्लिम छात्र शिविर हो, सब अपने अपने वोटर्स को सामने लाके वहाँ पे वोट दें। और वोट के बाद जनता, बांग्लादेश की आवाम तय करे कि अगला जो बांग्लादेश चलेगा 5 साल तक, कौन चलाएगा। वहाँ पर जो 5-6 मर्डर्स हुए हैं, डेफिनेटली हुए हैं। क्या उसमें हमारा हाथ था? बांग्लादेश की सरकार के साथ हम लोग लगातार संपर्क में हैं और बांग्लादेश की सरकार को हमने कहा है कि अगर आप हमें चाहते हैं तो हमारी जो डिटेक्टिव पुलिस है, हमारी जो डिटेक्टिव एजेंसीज हैं, वो बांग्लादेश में जाकर तहकीकात करके आपको हेल्प कर सकती हैं कि बांग्लादेश के अंदर ये मर्डर कौन कर रहा है। ओपन ऑफर है। अभी तक बांग्लादेश ने हमारे ऑफर का रिस्पॉन्स नहीं दिया। नैना जी, क्या रॉ पाकिस्तान में पहुंच गया? देखिए, अफगानिस्तान में तो आज से 2 महीने पहले की बात है, मैं बताता हूं, हिंदुस्तान से कोई भी नहीं जा रहा था। आज से 2 महीने पहले अफगानिस्तान में, काबुल में ना हिंदू थे ना सिख थे। काबुल, कंधार, हेरात, वहां पर इंडियंस को देखते ही उनको नियरेस्ट पुलिस थाने में ले जाते थे। तो ऐसी हालत में कैसे रॉ अफगानिस्तान से काम करेगा?
क्या हम सर ये तो मुझे बलूचिस्तान में लगता कुछ है ये कर तो रहे हैं? बचने के तमाम, अपने आप को बचाने के तमाम अलग अलग पहलू बताने की कोशिश होती है, सिर्फ और कुछ नहीं बहाने। अगर रही बात रॉ की और अफगानिस्तान के साथ में जब भारत का कनेक्शन अगर इस्टेब्लिश होता है, तो मैं बार बार कहती हूँ कोई भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते आज के नहीं है, सदियों दशकों पुराने हैं, बल्कि सदी सदी से पुराने हैं। और अगर अभी मौजूदा वक्त में भारत और अफगानिस्तान के अगर ताल्लुक बने भी, हिंदुस्तान ने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट किया, हिंदुस्तान ने वहां पे स्कूल, सड़कें और बाकी जो बेसिक नेसेसिटीज है वो प्रोवाइड करवाई। अफगानिस्तान के साथ में इतना लंबा कनेक्शन था पाकिस्तान का, पाकिस्तान ने क्या दिया उसे? तालिबान, वहां पे सिर्फ दहशतगर्दी, इसके अलावा क्या हकीकत है ये पाकिस्तान भी बखूबी जानता है और हम भी। लेकिन मैं यहाँ पर ये सवाल हुसैन जावेद से लेकर करना चाह रही हूँ। हुसैन जावेद, सैफुल्लाह कसूरी लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर है, पहलगाम आतंकी हमले का प्रमुख सरगना है, प्रमुख रचयिता है, इतने लोगों की जान गई। और चलिए आप लोग पहलगाम हमले को भी छोड़ दीजिए, आप पहलगाम हमले से आप कनेक्ट नहीं फील करते, लेकिन आप ये तो मानते हैं लश्कर-ए-तैयबा जो कि यूएन डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट संगठन है, उसका आतंकी बड़े मंच से खुल्लम खुल्ला ये कहता है कि भाई मुझे पाक की सेना बुलाती है, मुझे पाकिस्तान की सेना यहाँ पर जनाजे में नमाज पढ़ने के लिए बुलाती है, तो निजाम बनाकर रखा है आपने एक टेररिस्ट को। जी मैम, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, पहली बात तो ये कि आपने मसूद अजहर का एक आपने ऑडियो बयान सुनाया, और उसके साथ आपने ये भी कहा कि हम इसको सही तरह से वेरीफाई कर भी नहीं सकते। अब जितना भी आपने सुनाया ठीक है, उसमें ना उसने हिंदुस्तान का नाम लिया, ना उसने कश्मीर का नाम लिया, ना ही उसने ये बताया कि 1000 से ज्यादा लोग जा रहे हैं। उसने तो ना हिंदुस्तान का नाम ही नहीं लिया उसमें। आप ऑडियो सुनना चाहते हैं दोनों? आप चाहेंगे मैं दोबारा प्ले करवाऊंगी? नहीं, जो आपने प्ले किए मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उसमें ना हिंदुस्तान का नाम था, ना उसमें कश्मीर का नाम था, और मुझे ये भी नहीं पता कि ये बयान कब का है। हो सकता है ये 2002 का बयान हो, ये 1999 का बयान हो, ऐसी कोई आपके पास कोई इस वक्त है नहीं कि हम उसको वेरीफाई इस तरह से कर सके। दूसरी बात, ये बात ठीक है कि जिस संगठन से मसूद अजहर का ताल्लुक है, और आपने यूएन का हवाला दिया कि वहां से इनको बैन किया गया, तो 24 साल हो चुके हैं। पाकिस्तान ने भी एलटी को और जेश को बैन किया हुआ है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को पाकिस्तान के अंदर बंद किया हुआ है। 24 साल ऐसा ये बैन किस तरह का, ये पाबंदियां किस तरह की होती हैं हुसैन जावेद, जो सिर्फ दिल को खुश करने के लिए कागजी तौर पर है, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं? खुल्लम खुल्ला मंच साझा होते हैं, खुल्लम खुल्ला रैलियां होती हैं, बयान आ जाते हैं। देखिए मैम, इसमें ये कि मैं भी इंडियन मीडिया पे अक्सर आता हूँ, आपके शो में भी आता हूँ, हम अपने पैनलिस्ट को भी सुनते हैं, हम इंडिया की रिपोर्ट्स को भी देख रहे होते हैं। 3-4 माह से इंडियन मीडिया के अंदर इस तरह के दावे की जा रहे थे कि अजहर की बहन एक्टिव हो गई है, उसने 500 खवातीन को मिला के एक संगठन इस तरह से तैयार कर लिया। हमें पाकिस्तान में वो संगठन आज तक इन 5 महीनों में कहीं दिखाई नहीं दिया। नंबर 2, अब तो ये भी आ रहा है, कोई आतंकी भी नजर नहीं आता ना हुसैन जावेद। बड़ी दिक्कत तो यही होती है, अगर आपको नजर आता तो आप कंट्रोल कर लेते। आपको तो अभी तक ये भी नजर नहीं आता कि हाल ही में पीओके में बाकायदा यहाँ पर हमास का एक लीडर आके बैठक कर लेता है, उस तक को सीधे सीधे दरकिनार कर देते हैं। कार्यक्रम में पहुंच जाता है, आप उसको भी दरकिनार कर देते हैं। आपने ना कभी आपको ओसामा बिन लादेन नजर आया, ना हाफिज सईद नजर आया, ना दहशतगर्दी को बढ़ाने वाले लोग नजर आए। मैं यही बात बिल्कुल आगे करने लगा था जो आपने की, कि अब तो हमास का नाम भी हमसे इस तरह जोड़ दिया गया है कि पता नहीं कहां से वो पाकिस्तान के अंदर आ गए और यहाँ पे बैठ के इंडिया के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब इससे ज्यादा बड़ा मजाक हो क्या सकता है, ये मेरी समझ में नहीं आया। और फिर एक और नाम इंडियन मीडिया के ऊपर इस वक्त सबसे ज्यादा हिट है, इससे ज्यादा कोई हिट नाम ही नहीं है, और ये है सैफुल्लाह कसूरी का, जिसको इंडियन मीडिया पे हमने सुना, इसके वीडियोस भी हमने वही देखे, इसकी तस्वीरें भी हमने वही देखी। मैं बताती हूँ ना, दरअसल हुसैन जावेद उसका एक बड़ा रीजन, क्योंकि सैफुल्लाह कसूरी ये वो व्यक्ति है जिसका जब पहलगाम हमले हुए, सिरोही जी मुझे लग रहा है हुसैन जावेद भले इस बात को नहीं मान रहे, लेकिन जब पहलगाम हमला हुआ तो जो फुटप्रिंट्स मिले उसमें सैफुल्लाह कसूरी का बड़ा रोल था, और आप उसे कतई नहीं मानेंगे। आपने तो लश्कर-ए-तैयबा को नहीं माना, आपने कभी कोई आतंकी संगठन नहीं माना, और रही बात आपको क्यों नजर आएगा, और अगर नजर आता है तो क्यों आप एकदम आंखों पे पट्टी बांध के या हाथ ऐसे रखकर बैठ जाते हैं? आपके नाक के नीचे
तमाम ऐसे आतंकियों की ट्रेनिंग हो जाती है आपकी नाक के नीचे, और आप कह रहे हैं हमास के आतंकियों का। मैं आपको बता दूं, हमास से हिंदुस्तान का अभी ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है कि भाई हिंदुस्तान को लेकर कोई तकलीफ हो रही है, लेकिन आप अब हमास के लिए एक तरह से सेफ नया बेस क्रिएट करने की कोशिश करें, जैसे अलकायदा, तालिबान या अलग अलग संगठनों के लिए किया था। सिरोही जी, ठीक है, एक सेकंड, हुसैन जावेद की बात पूरी कर लेते हैं जी। बोलिए बोलिए हुसैन जावेद। हाँ जी, मैं यही कह रहा था, आपने हमास का नाम लिया। हमास को हम सिर्फ मिडिल ईस्ट के हवाले से जानते हैं, फिलिस्तीन के हवाले से, और हम उनकी कोशिश जो इसराइल के खिलाफ है, यहाँ पर अवामी सतह पर उनकी हिमायत भी की जाती है। वो अपनी सरजमीन के लिए फाइट कर रहे हैं और वो वहां पे बाकायदा इलेक्शन में हिस्सा भी लेते रहे हैं। आप उसको एक आतंकवादी संगठन कह भी नहीं सकते। और आखिरी बात कि आपने बात की सैफुल्लाह की, यही तो बात है मैम। आप पाकिस्तान को छोड़िए, दुनिया ने इस बात को नहीं माना। पहलगाम में जो हुआ इसके पीछे पाकिस्तान है, तो आप खुद इस बात का अंदाजा लगा लें कि दुनिया ही नहीं मान रही, और आप फिर हमसे तोका करते कि हम ये कहें कि हमने कराया है, जो कि हमने नहीं करवाया। बात बताइए, आपने कहा ठीक है, आप हमास का अगर मैं जिक्र करूं, आपने कहा कि हमास को आप आतंकी संगठन नहीं मानते, दुनिया के कई देश नहीं मानते, लेकिन अमेरिका ने हमास को आतंकी संगठन माना है। अमेरिका के साथ में अभी पाकिस्तान में अमेरिका की पॉलिसीज चलती हैं आधी से ज्यादा, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, पूरी दुनिया बखूबी जानती है। एक तरफ आप स्टेबलाइजेशन फोर्स या पीस प्लान का हिस्सा बनने की बात करते हैं, उसी हमास के खिलाफ आप वहां पर ये कहा जाए कि युद्ध या हथियार उठाने की बात करते हैं, या शांति लाने के लिए XYZ किसी भी प्लान का हिस्सा बनने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप वहीं कहीं जो अमेरिका ने या फिर UN ने जिसे आतंकी संगठन माना हो, आप उसके सदस्य को बुलाते हैं। ये तो दोहरा रवैया ही हो जाता है। कर्नल संजीत सिरोही जी, ये ना ही यहाँ पर LAT को मानेंगे, ना हमास को मानते हैं, ना तालिबान को मानते हैं, और कहते हैं भैया हम तो विक्टिम है, घर में सबको बुला लेते हैं। बिल्कुल नैना जी, सबसे पहले तो जो ये कह रहे हैं कि ये हमारे 70,000 आदमी मारे गए, उसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान ने काफी नुकसान उठाया है, उसके सिक्योरिटी फोर्सेस के काफी लोग जो है मारे जा चुके हैं आतंकी हमलों में, इसमें कोई दो राय नहीं। और हमारी हमेशा सहानुभूति जो है पाकिस्तान के साथ इस मामले में रही है। लेकिन जो जावेद साहब कह रहे हैं कि जी इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, मैं ये पूछना चाहता हूँ जावेद साहब से, हमारे पार्लियामेंट के ऊपर अटैक होता है, मुंबई में हमारे ऊपर अटैक होता है, उसके बाद जो उरी में हमारे ऊपर अटैक होता है, बाकी जगह पठानकोट के एयर बेस पे अटैक होता है, तो ये अटैक कौन कर रहा है? तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि भारत के लोग अटैक कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके जो लश्कर तैयबा है या आपके जैश मोहम्मद है या हिजबुल मुजाहिदीन है, वो हमला करते हैं, और उसकी जो है तस्दीक हो चुकी है, वो हमला करते हैं। अब ये जो संगठन है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिनको UN ने भी जो है बैन किया हुआ है, UN ने भी इनको जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना है, ये पाकिस्तान से जो है बेस्ड है, और पाकिस्तान से ये सारी की सारी हरकत करते हैं। तो आपको जो हमारे यहाँ होता है वो आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपके यहाँ जो TTP करती है वो आपको दिखाई देता है। तो ये जो आपकी दोहरी नीति है, आपके सिटीजन मरते हैं उनका हमको बड़ा अफसोस है, हमारे सिटीजन मरते हैं उनका भी आपको अफसोस होना चाहिए। लेकिन ये नजरअंदाज कर देना कि नहीं जी हमने तो जैसे इसका कस्तूरी का नाम ही नहीं सुना, आपसे सुन रहे हम तो कस्तूरी का नाम, या हम जो मसूद अजहर का हमको पता नहीं है, उसको तो 24 साल से जो बैंड है उसको तो जेल में डाला। वो कौन सी जेल है जिसमें मसूद अजहर जो है हजारों आदमियों के सामने लेक्चर दे सकता है? उसके बाद जो है आपके जो बाकी जो टेररिस्ट कमांडर्स हैं वो जो है वहां पे लेक्चर दे सकते हैं, उनकी वीडियो जारी होती है। वो ऐसी कौन सी जेल है? एक जेल आपकी जो है अडियाला जेल है, जिसमें आपका जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान, उसको आपने जेल में बंद रखा है।